छोड़ के चला मैं तो ममता के आंचल में पला। तो आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा साधारण ब्याज की शॉर्ट ट्रिक से साधारण ब्याज बहुत ही कम समय में हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखनी है और साधारण ब्याज बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात करनी है। बेसिक से लगाकर एडवांस तक आपके साधारण ब्याज एकदम कंप्लीट कराए जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से बने रहना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना है और चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, जिससे क्या है कि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आपको आज हम सिखाएंगे साधारण ब्याज। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। जैसे लिखा है साधारण ब्याज, तो पहले समझ लेते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। जैसे हम किसी भी बैंक से या किसी भी आदमी से अगर जो कुछ पैसे लेते हैं उसके ऊपर कुछ एक निश्चित ब्याज देते हैं, उसे कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वार्षिक में वो हर एक वर्ष उतना ही देना पड़ता है जितना होगा। जैसे हम 5,000 रुपये ले रहे हैं किसी से, 5,000 पे 200 रुपये ब्याज बन रहा है, तो हर साल मुझे 5,000 पे 200 ही देने हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जैसे हम किसी से 5,000 रुपये लेते हैं, एक साल में मेरा ब्याज 200 रुपये बनता है 5,000 पे, तो हम दूसरी साल जब ब्याज देंगे तो 5,200 पर देंगे। जैसे हम किसी से 100 रुपये उधार लेते हैं, इसका ब्याज बनता है 10 रुपये एक साल में। तो क्या होगा कि जब हम ये साधारण ब्याज पे लिए हैं तो 2 साल में मुझे 20 रुपये देना पड़ेगा, 3 साल में 30 रुपये देना पड़ेगा, 4 साल में 40 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन यही अगर जो अमाउंट, यही पैसा, यही आपका मूलधन, यही प्रिंसिपल अगर जो आप चक्रवृद्धि ब्याज पे लेते हो तो 100 रुपये है, 100 रुपये का एक साल में 10 रुपये ब्याज हुआ। अब दूसरे साल में क्या है कि 110 रुपये पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितने पर? 110 पर। इसका मतलब ये है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे शुरू से लेकर आखिरी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको बिल्कुल पूरी देखनी है। आपको हम इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से सिखाएंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप मिनटों में, सेकेंडों में आंसर लाओगे साधारण ब्याज का। तो आइए देखते हैं, पहले इसका कुछ छोटा बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में सबसे पहले लिखा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लिख सकते हैं SI। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे जो SI लिखा है ये लिखा है साधारण ब्याज। इसका एक जनरली सूत्र चलता है। क्या चलता है? पहले SI को हम कहते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। उसके बाद में आता है P मीन्स होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। सर मूलधन क्या होता है? तो इसको भी बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। किसी के द्वारा दिया गया या लिया गया पैसा मूलधन कहलाता है। किसी के द्वारा दिया गया अथवा लिया गया पैसा आपका मूलधन कहलाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका। किसी से अगर जो 5,000 रुपये हम ले रहे हैं या किसी को हम 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो वो जो दिया गया और लिया गया धन है वही आपका मूलधन है। वो आपका बचत अमाउंट था, जो आपका बचत रुपया था वही आपने दिया है, वही उनसे लिया है, तो उसी को कहेंगे मूलधन। उसके बाद में हम देखते हैं होता है ए मीन्स होता है अमाउंट। अमाउंट को इंग्लिश से हिंदी में लिखते हैं मिश्रधन। क्या लिखते हैं?
मिश्र धन। तो जो मिश्र धन है ये क्या है, मूलधन और ब्याज को मिला के जो धन तैयार होता है उसे हम कहते हैं मिश्र धन। जैसे आपका लिखा है 500 आपने किसी से लिए थे तो ये आपका मूलधन था, इस पे जो ब्याज लगा वो लगा 50 रुपये का। तो जो 500 और 50 दोनों को ऐड कर देंगे 550 हो जाएगा, ये आपका जो आया ये आया मिश्र धन। तो मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो धन तैयार होता है उसे हम कहते हैं मिश्र धन। तो ये भी आपका डाउट से एकदम क्लियर हो चुका है। उसके बाद में हम देखते हैं आर। आर को कहते हैं रेट। क्या कहते हैं, रेट। रेट को हिंदी में कहते हैं दर। क्या कहते हैं, दर। दर किसे कहते हैं, जैसे 100 पर लगाई गई दर हमेशा 100 पर लगती है। कितने पर लगती है, 100 पर। जैसे हम किसी से 5% ब्याज पर दर ले 5% दर पर ब्याज लेते हैं तो क्या होगा कि इसको हम लिखेंगे 5/100। मतलब 100 रुपये अगर जो आपने किसी से 5% पर ब्याज लिया है तो उसका 1 साल में 5 रुपये ब्याज बनेगा, 2 साल में 10 बनेगा, 3 साल में 15 बनेगा। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, 4 साल में 20 बनेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है टाइम। टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। कुछ मुझे समय दिया जाता है, कुछ मुझे टाइम दिया जाता है। जैसे हम 1 साल में पैसा रिफंड वापस कर रहे हैं, 2 साल में वापस कर रहे हैं, 3 साल में वापस कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे समय भी ध्यान रखना है। इसका एक साधारण सूत्र होता है साधारण ब्याज का है, इसका क्या होता है, SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। ये जो आपका है ये साधारण सूत्र लिखा है साधारण ब्याज निकालने का। क्या लिखा है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे अपने सारे साधारण ब्याज के सवाल। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट लगाना हो, इससे एक आपको फार्मूला बता देंगे, उससे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेटर फार्मूला है। ये आपकी किताबों में भी मिल जाएगा और यहाँ पर इसे बहुत ही ध्यान से समझ लोगे। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल। जैसे आपका एक सवाल लिखा है, क्या लिखा है, मोहन 5,000 रुपये 10% दर पर 3 साल के लिए लेता है तो साधारण ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से हम समझेंगे। सबसे पहले लिखा है मोहन 5,000 रुपये। 5,000 रुपये किसी से लेता है, मतलब कि 5,000 जो रुपये हैं वो किसी के द्वारा दी गई अथवा ली गई ही राशि होगी। तो ये कौन सी होगी, प्रिंसिपल होगी। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल बराबर 5,000। उसके बाद में दर। दर आपको पता है, दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, तो इसको लिखेंगे R बराबर 10%। उसके बाद में साल, 3 साल के लिए लेता है, 3 साल, उसका जो समय रहा वो कितना रहा, 3 वर्ष। तो हम क्या लिख देंगे, टाइम बराबर 3 वर्ष। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज, मतलब SI बराबर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसको हम बहुत ही ध्यान से सरल तरीके से लगाएंगे। अभी आपने सूत्र लिख रखा है, उसी सूत्र में बस मान रख देना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखा था SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100, इसी में मान रख देना है। तो क्या मान रख देंगे, SI आपको नहीं पता, उसको हम बाहर लिख लेंगे। P का मान 5,000 गुणे 10 गुणे 3
बटे 100। 2 जीरो ये कटे, 2 ये कट गया, आपका 50 बचा, 10 बचा, 3 बचा, 3 पचे 15 हो गया, 1 जीरो 2 जीरो 1500। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया? 1500। उसी तरीके से अब आपको मिश्र धन भी ज्ञात करना, और मिश्र धन बताइए, आगे क्वेश्चन इसी में बढ़ा हो, और मिश्र धन बताइए। राइटिंग थोड़ा खराब है तो उस पर कोई कमेंट नहीं पास करेगा। तो यहां पे हम क्या लिखे? और मिश्र धन बताइए। तो मिश्र धन निकालने के लिए आप लोगों को सूत्र पता है, क्या होता है? अमाउंट बराबर P प्लस आई। आई मीन्स इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 5000 प्लस 1500। आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 6500। ये आपका आंसर आ चुका है मिश्र धन, अमाउंट बराबर। समझ में आया? इसी तरीके से अभी आपसे पूछ दिया जाए कि एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, वो अपनी कॉपी पे कर। मोहन बैंक से 10,000 रुपये 2% दर पर 5 वर्ष के लिए लेता है, तो बताइए साधारण ब्याज क्या होगा? तो आपका ये सवाल जो लिखा है, इसको आपको अपनी कॉपी पे करके मुझे अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आपने साधारण ब्याज को कुछ इस तरीके से सीखा है, और जैसे आपसे पूछ दिया जाए, एक सवाल लिखा है P बराबर 2000, R बराबर 5%, जैसे आपका ये एक सवाल लिखा है P बराबर 2000, R बराबर 5%, SI बराबर 1000, T बराबर आपको नहीं पता है, तो आपको ज़्यादा बड़े बड़े सूत्र नहीं याद करने, उसी सूत्र में मान डाल देना है और अपना आंसर ले लेना है। तो यहाँ पे जैसे आपने एक सूत्र याद कर रखा है, SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले SI का मान लिखेंगे 1000 बराबर, उसके बाद में P का मान लिख देंगे 2000 गुणे R 5%, T को ऐसे ही रख देंगे बटे 100। ये यहाँ पे इतना लिख दिया, उसके बाद में T को इधर लाएंगे तो लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे होगी, तो क्या हो जाए? तो क्या लिख देंगे? T बराबर 1000 गुणे 100 बटे 2000 गुणे 5। अब क्या करेंगे? 3 जीरो ये कट गए, 3 ये कट गए, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ये आपका आ चुका है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये आपका 10। तो टी टाइम बराबर 10 वर्ष, तो आपका समय आ चुका है 10 वर्ष। तो इस तरीके से उसी में मान डाल के हम निकाल सकते हैं टाइम भी। तो ये सवाल आपके बहुत ही समझ में आए होंगे। साधारण ब्याज निकालने का एक और हम सूत्र लिखेंगे, वो भी बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे। तो एक सूत्र क्या होता है? SI बराबर R गुणे T। यहां से आपका परसेंटेज ब्याज निकलेगा, प्रतिशत ब्याज। ये कैसा ब्याज निकलेगा? प्रतिशत ब्याज। तो हम यहां पे इसको निकालेंगे, तो बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या लिखा है? SI बराबर आपका जो टाइम है वो कितना दिया है? 10, सॉरी रेट जो है वो कितनी दी है? 5 गुणे 10
तो 5,50 SI जो आपका आ गया वो परसेंटेज ब्याज में 50% आ गया। कितना आ गया? 50%। तो यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि ये कितने प्रतिशत आया है? 50%। तो ये जो 2,000 है तो ब्याज इसका कितना होगा? आधा होगा। कितना होगा? आधा होगा। लेकिन इसको हम अगर जो पैसों में ज्ञात करना चाहते हैं, रुपयों में ज्ञात करना चाहते हैं, संख्याओं में ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे 2,000 का 50% बटे 100। 2 जीरो ये कटे, 2 ये कटे, तो कितना बचा? 5 दूनी 10, ये आ गया आपका। 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 जीरो, 1,000 रुपये। तो SI बराबर आ गया आपका 1,000 रुपये। इस तरीके से आप ऐसे भी लगा सकते हो और साधारण ब्याज के सूत्र जो हमने पहले लिखाया है उस तरीके से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपके साधारण ब्याज एकदम कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको आप लोग जो भी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखे होंगे उनके साधारण ब्याज एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, कुछ आपको सवाल दे रहे हैं, जिसको आपको तुरंत करके अपनी कॉपी पे करके मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों के साधारण ब्याज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए करिए ये एक्सरसाइज। उसके बाद में ये एक्सरसाइज के बाद में आप लोग नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को भी दबाओगे, जिससे क्या है कि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें बार बार। तो क्या है कि यहाँ पे हम साधारण ब्याज को सीख चुके हैं। अब इसके बाद में अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ नया।